इस माइक को मैं लगातार 1 मंथ से यूज कर रही हूँ। पास गर्नेरो का ये वाला माइक भी है, साथ में ही होलीलैंड C1 नाम की एक एप्लीकेशन भी आती है, जिसको मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये लगी। तो आप खुद सुन सकते हो कि इसकी वॉइस पहले की तुलना में और अब कैसी है। और अगर फिर भी तीखी आवाज आपको लगे तो आप टेस्टिंग के लिए आ गए हैं आउटडोर में। और अभी तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं होलीलैंड के C1 माइक का। इस माइक को मैं लगातार 1 मंथ से यूज कर रही हूँ, तो मैं अब इसके बारे में आपको बता सकती हूँ कि आपको ये माइक परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। होलीलैंड के C1 माइक का तो मैं फुल रिव्यू करूंगी ही करूंगी, साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ और फेमस माइक की, जैसे कि मेरे पास गर्नेरो का ये वाला माइक भी है। आपको पता है ये बजट के अंदर काफ़ी फेमस माइक है। और साथ में ही डिजिटेक का 101 माइक, जो कि बहुत फेमस माइक है, इसका भी हम रिव्यू करेंगे क्योंकि मैंने इस माइक को भी यूज करके देखा है। तो दोस्तों, अभी तक जो आप मेरी वॉइस सुन रहे थे वो होलीलैंड के इस माइक से ही सुन रहे थे, जो कि मैंने अपने कॉलर में अटैच कर रखा है। इस माइक के साथ हमें क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले आपको ये मिलता है, ये केस मिलता है, जिसके अंदर हम अपने दोनों माइकों को ऐसे रख सकते हैं। इसको चार्जिंग करना बहुत आसान है, दोनों माइकों को साथ में रख दो और इसको यहाँ से आप टाइप C के साथ चार्ज कर सकते हो। दोस्तों, ये वाला माइक दो तरीके के अटैचमेंट के साथ आता है, टाइप C और साथ में लाइटनिंग के साथ। तो आपको जोन सा भी आपके पास फ़ोन है, अगर आपके पास आईफोन है तो आप लाइटनिंग वाला ले सकते हैं, टाइप C वाला लेना है तो वो भी ले सकते हैं। इसके अंदर दोनों ही अवेलेबल है। साथ में हमारे को ये एक टाइप C के लिए मिला है। अगर आपके पास चार्जिंग वाला अवेलेबल नहीं है तो आप इसको यूज़ करके इसको चार्ज कर सकते हो। और एक ये हमारे को इसके साथ बॉक्स सा मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसको हम कैरी करना है कहीं पर भी ट्रैवलिंग के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा बॉक्स है। इसको हम इसके अंदर सारे माइक्स वगैरह रख के आराम से इसको कैरी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही दिखने में भी सुंदर है। साथ में ही होलीलैंड C1 नाम की एक एप्लीकेशन भी आती है, जिसको आप प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हो और इस जो माइक की है कुछ फीचर्स को यूज कर सकते हो। इसकी वॉल्यूम को सेट कर सकते हो। वॉल्यूम को सेट वैसे यहाँ से भी किया जा सकता है, इसी वाले बटन से, येलो वाले बटन से, बट उस एप्लीकेशन से वॉल्यूम सेट करना बहुत आसान हो जाता है। ये तीन लेवल पर इसकी वॉल्यूम को सेट किया जा सकता है, सबसे कम और मीडियम और हाई। तो इस तरीके से हम इसकी वॉइस को 3 लेवल पर सेट कर सकते हैं। और कुछ और माइक जो मैंने मंगवाए भी थे, जो मैंने रिटर्न कर दिए, मैंने जाकर भी देखे, उनके अंदर मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये लगी कि जब हम माइक के इस वाले सेट को जब हम अपने मोबाइल के साथ अटैच करते हैं, तो अटैच करने के बाद हम अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसको जब हम सुनते हैं तो बहुत सारे जो माइक है उसके अंदर इसको हटाना पड़ता है, उसी के बाद फिर हमें वॉइस सुनाई देती है। इस वजह से मुझे कई माइक बिल्कुल पसंद नहीं आए कि बार बार हमें इसको हटाना पड़ेगा और फिर अपनी वॉइस को सुनना पड़ेगा और फिर दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए इसको फिर अटैच करना पड़ेगा। तो ये मुझे बिल्कुल झंझट लगा, जबकि इस माइक के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आप एप्लीकेशन से, जो इसकी एप्लीकेशन है उसी से इसको सेट कर सकते हो कि आपको इसकी वॉइस बाहर सुननी है कि नहीं सुननी। तो इसका ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको यूज करना बहुत आसान है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसके अंदर ब्लू लाइट अभी ब्लिंक कर रही है, तो अभी नॉर्मल मोड काम कर रहा है। तो मेरी नॉर्मल मोड पर ऐसी वॉइस है। मैं इसको आपको हाथ में लेके सुना देती हूँ कि इसकी नॉर्मल वॉइस कैसी है। थोड़ा माइक जब यहाँ पर रहेगा तो थोड़ी वॉइस अजीब सी आती है माइक में, बट अगर आप थोड़ा सा दूर रखोगे या फिर अगर आप इसके साथ आने वाला जो ये फर है इसको अगर इसके ऊपर लगा लोगे तो आपको इसकी वॉइस के अंदर ना बहुत फर्क पड़ जाएगा। ये देखिए, जैसे कि अब मैंने इसको लगा लिया है तो आप खुद सुन सकते हो कि इसकी वॉइस पहले की तुलना में और अब कैसी है। एक बात तो है, इस माइक की जो वॉइस है वो बहुत ही क्लियर है, साफ है, बिल्कुल भी फटी हुई आवाज़ नहीं आती, तीखी आवाज़ बिल्कुल नहीं आती। और अगर फिर भी तीखी आवाज़ आपको लगे तो आप इसकी वॉल्यूम को सेट भी कर सकते हो। साथ में हमें ये दो इस टाइप के, जिसको फर से होते हैं, ये मिले हैं, जिससे हमारी वॉइस थोड़ी सी और क्लियर आ जाती है। खासकर हवा जब चल रही होती है तब इसको हमें यूज करना होता है, जब हवा वगैरह चल रही होती है। दोस्तों, इसके नॉइस कैंसिलेशन को वैसे अभी मैं टेस्ट करके आपको दिखा देती हूँ, बट इसकी असली टेस्टिंग हम आउटडोर में करेंगे, बाहर जाकर, कि आखिर इसका नॉइस कैंसिलेशन मोड कितना काम करता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ।
ये मैंने यहाँ से सिर्फ येलो बटन प्रेस किया और नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन हो गया, जो कि यूज करना बड़ा ही आसान है। ग्रीन लाइट इसके अंदर ऑन हो चुकी है। तो अभी आप जो मेरी वॉल्यूम सुन रहे हो या वॉइस सुन रहे हो वो नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन करने पर है। तो आप इसकी वॉइस में पहले और अब फर्क देख सकते हो। वैसे मैंने रूम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं चला रखा, तो आपको कुछ ज्यादा इसमें फर्क अभी नहीं नजर आएगा, बट जब हम आउटडोर जाएंगे तब आपको इसके अंदर फर्क नजर आएगा। तो अभी हम इसके नॉर्मल मोड पर वापस चले जाते हैं। तो अभी मैंने नॉर्मल मोड वापस ऑन कर लिया है। तो हेलो दोस्तों, अभी हम इस माइक की टेस्टिंग के लिए आ गए हैं आउटडोर में, और अभी हम इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पीछे बहुत सारे व्हीकल्स जा रहे हैं, और वॉइस आप मेरी चेक कर सकते हो कि अभी इसकी वॉइस कैसी आ रही है। तो अभी मैंने नॉर्मल मोड ऑन कर रखा है, मैंने नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन नहीं कर रखा। अभी मैं इसका नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन करूँगी, तब आप इसको टेस्ट करना कि इसकी वॉइस कैसी आ रही है। तो अभी देख लीजिए पीछे व्हीकल्स की आवाज़ कैसी आ रही है। अब मैं नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन करने जा रही हूँ। ये मैंने नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन कर दिया है। पहले की तुलना में अभी आपको साउंड कैसी आ रही है, इसका जो नॉइस कैंसिलेशन मोड है वो कैसा काम कर रहा है, आप ये चेक कर सकते हो, ताकि आपको अपनी वीडियो के लिए बेस्ट माइक चूज करने में आसानी हो। तो आप देख सकते हो इसकी वॉइस कैसी आ रही है। और अभी मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिस्टेंस की भी वॉइस सुनाऊंगी कि लॉन्ग डिस्टेंस में इसकी वॉइस कैसी आती है। मैं पीछे जाती हूँ और आप देखना इसकी वॉइस कैसी आ रही है। तो हाँ दोस्तों, अभी आप सुन सकते हो कि थोड़ी दूर मैं चली गई हूँ, इसकी वॉइस कैसी आ रही है, और आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो। अभी मैं इसका नॉर्मल मोड वापस ऑन करती हूँ, और ये सुन सकते हो आप नॉर्मल मोड में साउंड कितनी आती है और नॉइस कैंसलेशन मोड में साउंड कितनी आती है। इस तरीके से दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके लिए ये माइक सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको आउटडोर में भी इसकी वॉइस सुनाई और साथ में नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन ऑफ कर भी मैंने आपको सुनाया, तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि इसकी साउंड आखिर है कैसी। मुझे पर्सनली इस माइक की साउंड बहुत अच्छी लगी दोस्तों। इसकी साउंड एकदम क्लियर है और मुझे नॉइस कैंसिलेशन वाले फीचर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो नॉर्मल ही मैं इसको यूज़ करती हूँ और इसकी वॉइस बिल्कुल साफ आती है, कोई फटी हुई आवाज़ नहीं आती। बिल्कुल, अगर आपका बजट 7000 के आसपास है तो आप इस माइक को ले सकते हो। मुझे ये 7000 के आसपास ही पड़ा है। इसका जो प्राइस है वो कम ज़्यादा होता रहता है, कभी 7500 तो कभी 7000 से थोड़ा सा कम भी आ जाता है। तो लेकिन जो इसका एवरेज प्राइस वो इतना ही रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक नए क्रिएटर हो और अभी आपने चैनल पर काम करना शुरू किया है और आप इतने महंगे माइक पर नहीं जाना चाहते हो, तो आपको कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इस माइक को खरीदो। ये वाला जो माइक है ये मेरा फर्स्ट माइक था, गर्नेरो का माइक है, जो कि बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ये भी यूज़ करने में बहुत ही अच्छा है, और मैंने इसको काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, लगभग 1 ईयर से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो ये माइक भी बहुत ही अच्छा है यूज़ करने में। और ये मुझे, अगर सिंगल पेयर वाला लोगे तो आपको ये 1600 समथिंग का पड़ जाएगा, और ड्यूल पेयर के अंदर ये 2500 समथिंग का ये आपको पड़ेगा। इसकी वॉइस भी बहुत अच्छी है, और इसकी वॉइस भी बहुत अच्छी है। मुझे ये माइक पर्सनली बहुत पसंद है। अगर आपको इतने हाई बजट पर नहीं जाना, खासकर जब आप एक नए क्रिएटर होते हो, तो आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको अभी नहीं पता कि आपकी वीडियोस कितना काम करेगी। तो आप चाहते हो कि नॉर्मल रेंज के अंदर आप माइक खरीद सको। तो नॉर्मल रेंज के हिसाब से तो गर्नेरियो का ये माइक बिल्कुल बेस्ट है। तो मैं आपसे यहाँ पर एक और माइक के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही फेमस माइक है, डिजिटेक का, जो कि बहुत सारे यूट्यूबरों के पास होता है। जब मैं माइक परचेज करने जा रही थी तो मेरी लिस्ट के अंदर ये वाला माइक भी था, तो मुझे लग रहा था कि मैं शायद इसको भी परचेज कर लूंगी। बट इस माइक के अंदर मुझे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लगी वो यही लगी कि इसके अंदर कोई ऐसा केस नहीं आता। इसको एक साथ हम चार्ज नहीं कर सकते। इसको चार्जिंग करने के लिए हमें हर माइक को अलग अलग चार्ज करना पड़ेगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी इसका ये फीचर अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से मैंने उस माइक को नहीं खरीदा। डिजिटेक और होलीलैंड दोनों माइकों का रिव्यू देखा था, तो इस माइक की वॉइस जो है डिजिटेक के वॉइस से बहुत ज़्यादा क्लियर थी। तो इसी वजह से मैंने होलीलैंड का माइक खरीदना ज़्यादा अच्छा समझा। तो दोस्तों, आपको पर्सनली कौन सा माइक पसंद है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और साथ में अगर आपको किसी माइक के बारे में पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि इस माइक को खरीदने से पहले मैंने कई माइकों को शॉप पर जाकर भी रिव्यू किया।